कम उम्री की शादी तालीम की राह में बड़ी रुकावट साबित हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही लड़कियों की तालीम की शरह तशवीशनाक हद तक कम है। आदाद व शुमार के मुताबिक 47 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनमें 29 लाख बच्चियां हैं, यानी सूबे की 52% बच्चियां सिरे से स्कूल जाती ही नहीं। स्कूल जाने से महरूम इन बच्चों में 10 लाख बच्चे कबायली अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। सिविल सोसाइटी ने कम उम्री की शादी के बाद बच्चों के तालीमी नुकसान पर तशवीश जाहिर की है। हमारे पास अभी तक एक उम्र मुतय्यन नहीं हुई कि बच्चा है क्या। जो मौजूदा कानून है वो 1929 वाला, ये जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो इस वक्त हमारे सूबे में भी नाफिज है, जिसके मुताबिक बच्चियों के लिए 16 साल है उम्र और लड़कों के लिए 18 साल उम्र है। सो कम उम्री की शादी की जब तक वो उम्र का तयन नहीं होगा तो शायद हम इस शादी को, बचपन की शादी के रोकथाम के मसाइल मौजूद रहेंगे। इसी तरह से शादी की जो ग्लोरिफिकेशन है, जो हमारी इसको एक सोशल प्रैक्टिस के तौर पर देखना है, गुर्बत की वजह से, हमारे कम्युनिटी या प्रैक्टिसेस की वजह से, क्योंकि कई जगहों पे ये एज अ कल्चरल प्रैक्टिस मौजूद है कम उम्र की शादी, तो इन सारी वजूहात की वजह से हम देख रहे हैं आज के जब भी हम लड़कियों की तालीम की ना होने की बात करते हैं या उनके स्पेशली पसमानदा इलाकों में जो सूरत हाल है कि वहाँ पे लड़कियाँ तालीम हासिल नहीं कर पाती, उसकी एक बड़ी वजह चाइल्ड मैरिजेस भी है। बच्चों की जो तालीम होती है वो वालिदैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की तालीम पे पहले तरजीह दें और उसके बाद जो है वो उनकी शादियों वगैरह के बारे में सोचें। अब जब बच्चों की एक कम उम्री में शादी कराते हैं तो जाहिर सी बात है वो जब अपने खावन के घर जाती है तो उस पर घरेलू जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, उसके लिए उसकी पढ़ाई के लिए टाइम कम रह जाता है और इवेंचुअली उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके एजुकेशन पर ही हो रहा है। और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास मैट्रिक से पहले, चले आप मैट्रिक को छोड़ दें, 6th से पहले ही बच्चियाँ अपनी एजुकेशन ख़त्म कर देती हैं, वो अपने घरेलू कामों में और उन चीज़ों में मशगूल हो जाती हैं, जिससे हमारे पास एक माँ ही, एक पढ़ी लिखी माँ ही अपने बच्चों को आगे फ्यूचर को अच्छा सिखा सकती है। आप अगर एक बच्ची को एक ऐसे स्टेज पे तालीम से महरूम कर रहे हैं जहाँ वो सबसे ज़्यादा सीख सकती है, जिस एज में वो सबसे ज़्यादा सीख सकती है, तो आप यकीनन उसके साथ एक बहुत बड़ी महरूमी कर रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो अपनी बच्चों की शादी बहुत जल्दी करवा लेते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम पर ज़्यादा जोर दें, ना कि उनकी शादी करवा जाए, क्योंकि शादी के बाद भी काफ़ी मसाइल पड़ते हैं। तो उससे अच्छा है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, वो पढ़ना चाहते हैं, अपने करियर बनाना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करें हर उस फील्ड में ताकि वो आगे बढ़ें। खैबर पख्तूनख्वा में कम उम्री की शादी का बिल ज़ेर इल्तिवा है। अवामी नुमाइंदे भी इस अमर की ज़रूरत पर जोर देते हैं कि कम उम्री की शादी को रोकने के लिए हुकूमत को अपना मुअस्सर किरदार अदा करना होगा। 18 साल पे लोग एग्री है, लेकिन हुकूमत की संजीदगी नहीं है। 2 साल से ये बिल जो है कैबिनेट में है, अभी तक ये असम्बली में नहीं लाया। बार बार हम असम्बली में इसको हाईलाइट करते हैं, हम उसको असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करते हैं, कॉल अटेंशन पे बात करते हैं, करारदाद लेके आते हैं, लेकिन ये जो हुकूमत है इनकी इतनी गैर संजीदगी है कि अभी तक जो हमारे अपने इनके असम्बली में मेंबरान है PTI की, वो अब तक वज़ीर आला को इस बात पे कायल नहीं कर सके कि इसमें हर्डल क्या है, इशू क्या है। मजहबी स्कॉलर्स के मुताबिक शादी से मुतल्लिक इस्लाम की तालीमात इंतहाई वाज़ेह हैं, जिनसे रूगर्दानी मुख्तलिफ समाजी मसाइल को जन्म लेती है। शादी के लिए तो बुलूगत शर्त है, वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम, तो कुरान का हुक्म यही है। तो अगर यानी शादी की इजाज़त कब दी जा सकती है, तो ये तो एक वाज़ेह पैगाम है। और मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो तजवीज़ है वो मशवरा यही था कि इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। जो लोग ये कम उम्री का में बच्चियाँ ब्याहते हैं, लेकिन बहरहाल कानून तो न बने, अलबत्ता ये है कि इसके लिए हालात साजगार किए जाएँ, लोगों को अवेयर किया जाए, अवेयरनेस मुहिम चले। उसके बाद अगर ये सारे जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, कौमी असम्बली, सेनेट की कमेटियाँ हैं, फिर वो अगर इस बात पे मुत्तफ़िक हो तो इसके लिए सोचा जा सकता है।